मैं तो तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुझसे कहता हूँ उसी से डरो। और क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के बाल भी गिरे हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। इसका 12 का 4 पढ़िएगा। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें बस यीशु मसीह बताता किसको डरना चाहिए। हमारे जीवन में डर एक विषय है। हर एक डरते हैं, किसी विषय में डरते हैं, माता पिता से डरते हैं, अधिकारियों से डरते हैं। कुछ डर जो है सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक। माता पिता को डरना चाहिए, प्रभु चाहते हैं, ऐसे प्रभु सिस्टम रखा हुआ, अधिकारियों को डरना है। हालेलुया। मगर कुछ बातें हैं जो डरना नहीं चाहिए। मृत्यु से हमको डरना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर आत्मिक बात, प्रभु हालेलुया, यीशु आकर के हमारा दुश्मन शैतान को, दुष्टात्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप को, बीमारी को हरा दी। इसलिए हमको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। कोई दुर्घटना विपत्ति हो गया क्या, डरने की जरूरत नहीं है। शैतान को हरा दिया, दुष्टात्मा को हरा दिया। हमारा विरुद्ध कार्य करने वाला हर एक अंधकार शक्तियों को, दुष्टात्मा शक्तियों को यीशु ने हरा दिया। हम सचमुच यीशु को प्रेम करता है तो उनको किसी विषय में डरने की जरूरत नहीं। लोग क्यों करते हैं ये सब रीति रिवाज सब करते हैं हमारे में? डर के कारण। कोई व्रत रखते हैं डर के कारण। पहला यूहन्ना 4 का 18 पढ़िए। पहला यूहन्ना 4 का 18। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। क्योंकि भय का दंड संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आमीन। सिद्ध प्रेम, ये कौन सा प्रेम? यीशु मसीह को सचमुच प्रेम करने वाला है तो यीशु मसीह सब देखेंगे, फिर और किसी को डरने की जरूरत नहीं। आप सुबह उठ करके यीशु के सामने दंडवत किया, यीशु का आराधना किया, तो फिर आप दूसरा किसी को सामने दंडवत करने की जरूरत नहीं। जो परमेश्वर को आराधना करता है, परमेश्वर को जो आदर करते हैं, उसको प्रभु आदर करते हैं। हालेलुया। सिद्ध प्रेम। हमको मरने का, मृत्यु का भय हमारे जीवन में था। पढ़िएगा इब्रानी 2 का 14-15। इब्रानी 2 का 14-15। मृत्यु का अधिकारी शैतान को यीशु ने हरा दिया। इसीलिए यदि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। जब परमेश्वर ने देखा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर ने देखा, बच्चे, हमारा बच्चे परमेश्वर का संतान लहू और मांसधारी है, इसलिए यीशु हमारे समान शरीरधारी बन गया और हमारा दुश्मन शैतान को अपने मृत्यु के द्वारा हरा दिया। आगे बढ़िए। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, जितने मृत्यु के विषय में भय दासत्व में भय का दीर्घा में था, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को उसको स्वतंत्र कर दिया। तो हमको मृत्यु के बारे में डरने का जरूरत नहीं। एक मृत्यु से डरते हैं क्योंकि अपने पहले वचन पढ़ा, किससे डरना मैं तुमको बताता हूँ। एक व्यक्ति तुमको मार डाल करके और कुछ नहीं कर सकता। तुमको मार डाल सकता है, ठीक है, मारो पीटो कुछ भी करो, उसके बाद और कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा स्वर्ग जाने के लिए रोक नहीं सकता, तुमको नरक में नहीं डाल सकता। वो ज्यादा से ज्यादा क्या मार सा पीटना, मार डाल, बस उतना कर सकता। उसको भी मत डरो। किसको डरना है मैं तुमको बताता हूँ।
तुमको मार करके नरक में डालने के लिए जो अधिकार रखता है अर्थात यीशु मसीह, उसको डरो। मृत्यु और अधोलोक कुछ यीशु का हाथ में है, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। अगर मर भी गया तो स्वर्ग में हमारे लिए जगह है। स्वर्गदूत हम प्रैक्टिकल बात बताएगा तो स्वर्गदूत हमारा खड़ा है तब आखिरी उसका ड्यूटी क्या है मालूम है, हमारे आत्मा को स्वर्ग पहुंचाए, तब तक हमारा सहायता है। जब तक हमारा समय पूरा नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। तुम्हारा बाल भी गिने हुए, बाल भी, हमारा सिर में कितने बाल है उनको मालूम है, लगभग 2 लाख बाल है, उनको मालूम नहीं एग्जैक्ट आज कितने बाल गिरा मुझे मालूम नहीं, टंगी किया तो नहाया तो प्रभु को मालूम। उसको और गहराई से हम जाएगा तो अंग्रेजी में लिखा और योर हेयर्स आर नंबर्ड, नंबर दिया हुआ है। हम रोड के किनारे से जाते हैं तो एक एक झाड़ के ऊपर नंबर डाला हुआ है 433 435 ऐसा है नंबर। तो ये हम आज बोलेंगे मेरा 4 बाल गिर गया, कहाँ से गिरे मालूम, मगर परमेश्वर को मालूम ये बाल कौन सा लाइन में कौन सा रो में था, मालूम, नंबर डाला। तो ऑल योर हेयर्स आर नंबर्ड, इसका मतलब वो गहराई हमारा एक बाल जो है सबसे छोटा हम समझते हैं उसको नंबर दिया गया है, वो उसमें से गिरना है तो प्रभु की अनुमति से हो। वहाँ प्रभु ने एक उदाहरण बताया था, रुपया में आज के भाषा में बोलेंगे रुपया में 2 पड़की बेचते हैं और 2 रुपये में 5 पड़की बेचते हैं। आज का भाषा में बोलेगा कोई चिड़िया जो खाने वाले चिड़िया पड़की बोलते हैं या कबूतर, 1 रुपये में 2 है, मगर 2 रुपये में 5 है, एक एक्स्ट्रा है ना, ऐसे क्या सब बेचते हैं। वो जो एक्स्ट्रा देता है वो भी हमारा पिता का, स्वर्गीय पिता की अनुमति के बिना नीचे नहीं गिरता। पत्थर करते हैं, गोली मारते हैं, हालेलुया या गुलाल या है ना, गुलाल बोलते हैं, गुलेल। जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देगा एक छोटा सा पड़की भी, एक छोटा सा गोरैया भी नीचे नहीं गिरेगा। इतना प्रभु को हमारे ऊपर नियंत्रण है, हमारा हर विषय में नियंत्रण है, तो हमको क्यों चिंता करना भाई, डरो मत, किसी विषय में डरने की जरूरत नहीं। लोग हम देखा है बच्चे का यहाँ टीका लगाते हैं, है ना, क्यों टीका लगाते हैं, नजर ना लगे। हम कभी सोचे हैं ये बच्चे जब पेट में था तो कौन टीका लगाता, ये सब हमारे एक वहम है। प्रभु में संभालता है, प्रभु के पास आ गया तो प्रभु के हाथ में अनादि परमेश्वर तुम्हारा गृहदा में नीचे सनातन बुझाए हैं। यीशु के पास आ गया, पूरा यीशु नियंत्रण में ले लेते। तू मुझे आगे पीछे घेर करके अपने हाथ मेरे ऊपर रखा है, नीचे यीशु ऊपर यीशु, तू मेरा धैर्य और रहता है, तू मेरे साथ रहता है। वजह 23 तो यीशु से गहरा हुआ है। उसके बाद और एक गहरा है स्वर्गदूतों का। वजह 34 के साथ में बताते हैं अपने स्वर्गदूतों का, पढ़िएगा 34 के साथ, अपने भक्तों को यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसके दूध चावली लगा करके उसको बचाते हैं। स्वर्गदूत है हमारे साथ, उनको बचाने के लिए, हमारा सेवकाई करने के लिए स्वर्गदूत है। तो ये स्वर्गदूत का आखिरी ड्यूटी क्या है, हमारे हमारा आत्मा को स्वर्ग पहुंचाना। लाजर और धनवान का गणना हमको मालूम, जैसे लाजर मर गया तुरंत स्वर्गदूत लेके गया, मगर धनवान के समय में धनवान को था कोई स्वर्गदूत था नहीं था। वहां लिखा है धनवान भी मर गया, गाड़ा गया। उसके शरीर के बारे में बताते हैं, उसका आत्मा के बारे में बाद में बताते हैं। पढ़िएगा वो वाला वचन निकालिएगा, लूका 16 का 19 में वो शुरू होता है, मगर वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। धनवान नीचे से अगला क्षण में धनवान भी मर गया, गाड़ा गया, उसके बाद का वचन पढ़िए। अधोलोक में, हाँ पीड़ा में पड़े हुए देखा, अधोलोक में अगला क्षण में नरक में पहुंच गए वो,
13 दिन के बाद नहीं, 13 दिन तक यहाँ घूम रहा था। कोई ईसाई लोग बोलते 40 दिन घूम रहा, कृष्ण लोग 30 दिन घूम रहा। हारून का 30 दिन मनाया, उसका 40 दिन मनाया, ऐसा ऐसा मालूम है। याकूब वाला 40 दिन का बाद बड़ा मनाते हैं, फिर साल साल में श्राद्ध मनाते हैं। ये सब अंधविश्वास है, रीति रिवाज है। हमको उस सब में फंसना नहीं है। एक व्यक्ति मर गया तो तुरंत यहाँ से हटाते हैं स्वर्ग में, नहीं तो नरक, तुरंत अगला क्षण। 13 दिन के बाद नहीं, क्योंकि परमेश्वर का जो सिस्टम है, कोई भी मनुष्य आत्मा को यहाँ घूमने नहीं देता। अगर घूमते हैं तो क्या होता मालूम है आपको? अगर एक मर गया, एक व्यक्ति, उसका आत्मा निकल गया, तो आत्मा और प्राण एक साथ रहता है। तो वो अगर हमसे अगर संपर्क कर सकता है, हमसे वार्तालाप कर सकता है, तो क्या करें? उदाहरण मेरे नाम ले लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को खराब लगे, इसलिए मेरा पापा मर गया, वो पापा का आत्मा आकर के हमको क्या बोले? वो पापा हमको प्रेम करते हैं ना? नहीं करते। आपका पापा आपको प्रेम नहीं करते, तो वो अभी आत्मिक प्राणी है, अभी उसको सारे रहस्य मालूम है। वो आकर के बोलेगा, मोहन अरे यार तुमको पैसा चाहिए ना, तू ये नंबर का लॉटरी ले लेना, इसमें नंबर लगने वाला। आदमी प्राणी, उसको मालूम है, नहीं तो ये धंधा शुरू कर देना, इसका रेट बढ़ने वाला, ये खरीद लो, ये कर वो कर, नहीं बोलेंगे। तो परमेश्वर मनुष्य आत्मा को यहां घूमने फिरने अनुमति नहीं दिया। फिर यहां कौन घूमता है? वो है शैतान का आत्मा। शैतान का आत्मा जो वो मर गया, उस व्यक्ति में जो शैतान का आत्मा था, वो घूम रहा, वो बताए, वो रूप लेके आए। मैं मेरा एक अनुभव आपको बताता हूँ, बहुत बताने का है, फिर भी एक तो मैं सिर्फ बताता हूँ। यहाँ कौन सा गाँव का नाम क्या था? ये सिकोसा के पास वाला है, बाटा गाँव में एक साहू है, उसका बेटा मर गया, दुर्गा अस्पताल में मर गया। उसको उल्टी दस्त हो गया था, 7 दिन में 28 साल का लड़का मर गया। उसको ले जाकर के जलाया, उसका सब कुछ कर दिया। दूसरे दिन से ये बेटा आ रहा है, मम्मी दिखाई देते, मम्मी चाय लगता है, वो पीता है। मेरा कपड़ा वो देखती है। एक सप्ताह के बाद मेरे को बुलाएगी रोज आते। मैंने बोला, बहन ये आपका बेटा नहीं, आपका बेटा मर गया, स्वर्ग गया, नरक गया, जो मालूम है स्वर्ग कौन जाता है? स्वर्ग। ईश्वर ने बोला, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो कहाँ गया आपको मालूम? वो यहाँ आपके पास नहीं आ सकता। मगर ये कौन आ रहा है? उसका अंदर कार्य करने वाला शैतान, दुष्ट आत्मा, वो उसका रूप लेकर के आता है। वो हम प्रार्थना करने से वो चले जाए, आप प्रार्थना नहीं करें, मगर आपको सच्चाई पे आना पड़ेगा, यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक, मैंने प्रार्थना छोटा सा प्रार्थना किया, वो लेके गया था प्रेम वैष्णव को। ये इसका बेटा के रूप में कार्यक्रम को अंतर्गत शक्ति उठा सके, चले आगे, इसको तंग नहीं कर, नरक चले। आज तक कितने 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, कोई प्रॉब्लम, उधार पाया, बपतिस्मा लिया। तो ये एक वास्तविकता है, और भी अनुभव मेरे को। एक बार डॉक्टर चले जाए, वो आत्मा है, शैतान है, उसका रूप लेकर घूम रहे, वो स्वप्न में आता है, दर्शन में आता है, कौन है? मेरा दादा परदादा नहीं है, उसको यहाँ अनुमति नहीं दिया। मनुष्य आत्मा को यहाँ घूमने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं दिया। वो परमेश्वर का सिस्टम तो विरुद्ध है, परमेश्वर का सारे रहस्य बाहर हो जाएगा। परमेश्वर बहुत बात रहस्य रखा हुआ है, और शैतान जो है वो रहस्य नहीं बोलेगा। क्यों? हमारा भलाई कभी नहीं चाहेगा शैतान, आपको मालूम है।
शैतान हमारा बुरा ही चाहते हैं। नहीं तो एदन वाटिका में हम जरा सोच कर देखिए, वहाँ 2:17 में लिखा हुआ है, हालेलुया, यीशु परमेश्वर ने वहाँ 2 वृक्ष का फल विशेष रीति से बनाया था। एक जीवन का वृक्ष, दूसरा भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष अर्थात मृत्यु का। एक जीवन का, एक मृत्यु का। शैतान हमारा भलाई चाहता तो आगे बोलता, अरे यार तुम लोग क्यों घूम रहे, तुम ये जीवन का वृक्ष का फल खाओ, तुम लोग हमेशा के लिए जीवित रहेगा, ऐसा बोलते ना। वो मदद नहीं करना। वो बोला, इसको समझ में आ गया, अरे यार ये सब फल खा लिया, ये कल ये लोग ये खाने वाला है, इसलिए वो खाने के फल उसको भरमाया। ये खाने के लिए मना किया है, हाँ मना किया, सुनना भी मना है, बोलते हैं सुनने के लिए मना नहीं किया। तुम खाओ जो मर जाए, नहीं मरेगा। परमेश्वर जो बोलता है उसका विरुद्ध बोलना शैतान का काम। परमेश्वर बोला मरेगा, कैसा बोलता नहीं मरेगा, हम उसका उसमें फंस जाते। परमेश्वर जो मरेगा मतलब उसमें एक आत्मिक मृत्यु भी है, एक शारीरिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु होने से शारीरिक मृत्यु अपने आप होता है, शुरू होता है, मतलब तो उसी दिन आदम का आत्मिक मृत्यु हो गया। आदम का नहीं, सारे मानव जाति का आत्मिक मृत्यु हो गया। वो झूठ नहीं बोलता, मगर शारीरिक मृत्यु नहीं हुआ था, तो बाद में हुआ। हमारा ये बीमारी सब आने का कारण क्या? हमारा आत्मिक मृत्यु है, नहीं तो आत्मिक बीमारी है। हम मैंने देखा है अनेक बीमारी आत्मिक, जब उद्धार पा लिया, आत्मिक रीति से सही हो गया, पटरी में बैठ गया, तो ये बीमारी चलेगी, मतलब अपने आप चले जाते। उसके लिए अलग से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। हमको हमारे जीवन को पटरी में लाना है, सृष्टिकर्ता के पास वापस लेके आना है, पाप छोड़ना है, बस ये बीमारी अपने आप चले जाएगी। ये हमारा आत्मा का बीमारी है, शरीर में बाद में प्रकट होता है। तो ये आत्मा में चंगाई आ गई, शरीर में अपने आप चंगाई आ गई। मेरा एक बीमारी था, 25 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक दमा, भयंकर दमा का बीमारी था, दवाई लेकर घूमता था, मगर मैं उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। इसके लिए मैं प्रार्थना नहीं किया बीमारी कहाँ चलेगा मेरे मालूम। आज 30 साल हो गए, आपके सामने में खड़ा हूँ, 30 साल पहले की बात बता रहा। तो ये शारीरिक बीमारी क्या है? हम लोग यहाँ चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आत्मिक चंगाई नहीं हुआ तो वो बीमारी फिर आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उनका आत्मिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम मेहनत करते हैं, वचन सुनाते हैं, समझाते हैं, ऐसा है। तो ऐसा है क्या? तो आत्मिक उसका जीवन पटरी में आ गया, शारीरिक चंगाई अपने आप कुछ दिन में प्रकट हो जाता है। हालेलुया। तो प्रभु बताते हैं किससे डरना चाहिए? सिर्फ जो अधिकार रखता है, मृत्यु से डरना नहीं। हमको आज नहीं तो कल तो वहां जाना है। कुछ लोग पहले जाएंगे, कुछ लोग बाद में जाएंगे। हालेलुया। धनवान मर गया, वो हो सकता है कि बुढ़ा होकर मरा होगा, मगर कोई काम का नहीं था। लाजर मर गया, जवानी में होगा, 17 साल की उम्र में होगा, 17-18 साल की उम्र में होगा, मगर वो तो जहाँ पहुँचना तो पहुँच गया। हमको मृत्यु नहीं, हम गंतव्य स्थान में पहुँचेंगे कि नहीं, वो हमको सोचना है। हमारा गंतव्य स्थान में हमको पहुँचना है, नहीं तो ये जीवन से कोई मतलब नहीं है भाई। मैं अक्सर एक उदाहरण बताता हूँ, सारे मानव जाति मृत्यु को ओर जा रहा है, सब आदमी नीचे मरा हुआ है। इस पीरियड में हमको करीबन 60 साल, 70 साल, 80 साल प्रभु ने दिया हुआ है यहाँ जीने के। ये जा रहे, सब नरे जा रहे, मगर इसमें ये जीवित रहते समय हमको परमेश्वर का हाथ बढ़ाए हुए पकड़ना तो पकड़ो, ऊपर हमारा रास्ता बदल जाए, जीवन पाना इस पीरियड में। मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय गवाना नियुक्त किया हुआ। अभी मर गया, उसके बाद शरीर से बाहर आ गया, उसके बाद परमेश्वर गलती हो गई बोलने से, परमेश्वर बोलेगा बेटा मैं तुमको बहुत कितना अवसर दिया था, तू अपने जिद में था, तू अपने मजे में था, तू शैतान की सेवा की, उसके बाद साथ चले जाना। मालूम एक बार मरना, मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय गवाना नियुक्त किया है। हर एक को मरना है, यहाँ से जाना है। 25 साल मैं अक्सर बताता हूँ, 70 साल मतलब 25,550 दिन है, 80 साल भी है, 29,200 दिन है। यहाँ कुछ दिन का मेहमान है हम, मगर हमको यहाँ चुनने के एक चुनाव का अधिकार दिया हुआ। तुमको कहाँ जाना, ऊपर जाना कि नीचे जाना, हर एक को अधिकार दिया हुआ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हम इसी शरीर में रहते हुए परमेश्वर का संतान बन सकता है। पहले हम संतान थे, आपको मालूम है,
आदम के अंदर सारे मानव जाति को बनाया गया था, आप अपने आप रूप और समाज में मनुष्य को बनाए। और लूका 3 के आधार पर आदम परमेश्वर का पुत्र लिखा हुआ, पुत्र था, हम सब आदम के अंदर थे, मर गया। मगर हमको अभी इस दुनिया में आ करके हमको निर्णय लेकर के चुनाव करने के लिए अवसर दिया। वो हम अगर अधिकार इस्तेमाल करेगा तो वहां जाए, अधिकार हमको दिया हो, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। ये अधिकार आपको दिया क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन। हालेलुया। तो हम नाश होने के लिए प्रभु नहीं चाहते, एक भी मनुष्य नाश होने के लिए प्रभु नहीं चाहता। आपको मालूम है क्यों? उसका रूप और समाज में बनाया हुआ है। यीशु मसीह अपने रूप और समाज में हमको बनाया, वो यीशु फिर आकर के हमारा पाप का प्रायश्चित के लिए, हमारा दुश्मन को हराने के लिए आया, हमारे समान शरीर धारण करके हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया, हमारा पाप श्राप बीमारी अपने ऊपर ले लिया और उसको खत्म कर दिया। उसके बाद हालेलुया हमको अधिकार दे दिया, कुछ लोग शैतान को कुचल करके तुम बोले पहले ही सृष्टिकर्ता था, उद्धारकर्ता होने के लिए आया, हमारा सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता भी बन गया। अभी बेटा इंतजार कर रहा है, आ जाओ बेटा आ जाओ, ये सब परिश्रम करने वाले कोई सदा बोले वो मेरे पास वेद में विश्राम दूंगा, पाप क्षमा दूंगा, शांति दूंगा। हमको असली जो है शारीरिक चंगाई नहीं है, असली जो है आत्मिक चंगाई हमको सोगी ना, परमेश्वर का बेटा बन करके उसके इच्छा पूरा करके वहां जाना है। वहां बड़ा प्रतिफल भी है, प्रतिफल पाने के लिए भी अवसर भी है। सिर्फ उद्धार पाना ही नहीं है, सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है, वहां जाके लज्जित नहीं होना है। वहां अलग अलग पदवी है, कुछ लोग लज्जित हो जाएंगे, मुश्किल से पहुंच गया मगर प्रतिफल कुछ नहीं। 12 का 3 पढ़िएगा, दानियल 12 का 3। तब सिखाने वाली की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियल, नहीं वो 200 पढ़िएगा। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, बहुत लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। और जाने के बाद लज्जित हो जाए, जीवित तो हो गया, स्वर्ग तो पहुंच गया मगर प्रतिफल कुछ नहीं। अभी 3 पढ़िएगा। सिखाने वालों की चमक, सिखाने वाले एक काम हो रहा है, सिखाना। हाँ, आकाश मंडल की सी होगी, दिन में आकाश मंडल का चमक, रात का नहीं, दिन में आकाश मंडल का चमक। हाँ, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान। तारा, रात को तारा प्रकाशमान अलग से दिखाई। देखो धर्मी बहुतों को धर्मी बनाते हैं, अंधकार से ज्योति में, पाप से पवित्रता में, नरक का बंधन से स्वर्ग का बंधन में, मृत्यु से जीवन में, झूठ से सच्चाई में, सृष्टि को आराधना कर रहा है जाने अनजाने में, विरुद्ध कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, सृष्टिकर्ता के पास। ये एक हस्तांतरण स्थानांतरण मालिक बदलने की सेवका ही है। इसलिए यीशु ने बोला है मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। पतरस को बोला तो मछली को पकड़ के मार रहा है अभी, मगर अभी मरा हुआ मनुष्य को पकड़ के जीवन देने का काम मैं तुझे सौंप रहा हूँ। मरा हुआ को पकड़ के जीवन देना, आदमी से मरा हुआ है उसको जीवन देना। जो विश्वास करने वाले के अंदर से जीवन का नदियां बह निकलेंगी। हमारे अंदर से जीवन का नदी बह रहा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन के द्वारा होता है। यही काम करना हमको, यही असली काम उसका है, बाकी सब नकली काम, बाकी सब नकली काम। हालेलुया। तो ये महान सेवक के लिए प्रभु हमें चुन लिया, महान परमेश्वर का महान सेवक है, वे करना चाहते हैं। हालेलुया। ये महान परमेश्वर है। आप पढ़िएगा तीतुस 2:13। हमारे यीशु कौन है? हमने अभी इस भजन संगीता में हाँ वो क्योंकि वो महान परमेश्वर है और जो धन्य आशा की, धन्य आशा अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह और महान उद्धारकर्ता यीशु मसीह का महिमा के प्रकट होने की बाट महिमा में आने का, प्रकट होने का बाट होते हैं।
महिमा में आने वाला है। उसको पहले यीशु बादल तक आएगा, वो इस पृथ्वी पर नहीं आएगा और हमको लेके जाएगा, हमको लेके जाकर वहाँ प्रतिफल देंगे। हालेलुया। पुनरुत्थान अलग अलग भाग में है। धर्मियों को पुनरुत्थान के बारे में हमने पढ़ा। हालेलुया। उसके बाद पापी लोग भी का भी पुनरुत्थान होगा, सारे मानव जाति को। मैंने पहले बताया था सबको यीशु के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 सबको खड़ा रहना पड़ेगा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सारे मानव जाति सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। यीशु का सिंहासन के सामने खड़े हुए, श्वेत सिंहासन, वो यीशु का सिंहासन है। क्योंकि यीशु ने बोला पिता और किसी का नाम न्याय नहीं करता, सारे न्याय के काम पुत्र को देते। पुत्र परमेश्वर वो सिद्धि करता है, उसका आवाज से मुर्दा जी उठते हैं। सब यीशु के सामने खड़े हुए देखा, पुस्तकें खुली, हमने क्या क्या किया, क्या क्या बोला, क्या क्या सोचा, सब कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ देखा, मालूम है सबका हिसाब रखता है। सब लिखे हमारा जो बातचीत वाले बोल लिख कर रखता है। मलाकी 3 का 16 पढ़िएगा, हमारा बातचीत वगैरह लिख कर रखता है। हर एक निगम में बात का हमको लेखा देना पड़ेगा। मलाकी 3 का 16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। यहोवा को भय मानने वाला आपस में बातें किया और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। ध्यान देकर सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने पुस्तक लिखी जाती थी। परमेश्वर के सामने किताब लिखता है। मालूम है अभी स्वर्गदूत यहाँ डिक्टेशन ले रहे हैं, हम क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं सब लिख कर रखता है। जिस दिनों में तेरा न्याय करूँगा, तेरा हाथ तेरा हृदय दृढ़ रहेंगे, न्याय होने वाला। और एक के लिए लेखा प्रभु ने हमको कितना पैसा दिया उसका लेखा, कितने टाइम दिया उतना लेखा, कितने आशीष दिया उसका लेखा। रेखा खाता वही को ले मांगे तुम क्या किया, उनको बच्चे दिया पानी पालने के लिए, उसको क्या किया, तेरा बच्चा कहाँ, उसको आदमी से बड़ा करके प्रभु का हवाले करना है। आदमी संतान दिया उसके बारे में पूछे। प्रियो हालेलुया। हमारा परमेश्वर है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सृष्टि करता है, उद्धार करता बनने आया और उद्धार करता भी बन गया। और एक को बुला आजा बेटा मेरे इच्छा पूरा करो। हमारी इच्छा से हम चलेगा तो हमारा हम गाँव पहुँचेगा, उसकी इच्छा हमारे जो पूरा करना। हमको किसी विषय में चिंता नहीं करना। हालेलुया। 13 का 5 पढ़िएगा, इब्रानी 13 का 5 पढ़िएगा। किसी विषय में चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे कुछ नहीं, प्रूव करेंगे। 13 का 5 तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, उससे संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, यीशु खुद बोला है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। कभी ना छोड़ेगा। हमको जो कुछ चाहिए दे देंगे। वो क्या चाहिए करके हमको परमेश्वर को मालूम है। हमारे बच्चे को कैसे क्या खाना देना है हमको मालूम है, तो हमारे परमेश्वर को मालूम नहीं हमको क्या खाना चाहिए, कहाँ रहना है, क्या कपड़ा चाहिए, सब कुछ उसको मालूम है। हालेलुया। प्रियो सब लोग बजाएंगे, हालेलुया। एक गीत गाएंगे।